ठीक है। तो देखो थर्ड क्लास में आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा मर्जिंग ऑपरेशन का। तो मर्जिंग ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना होता है, आप न्यूक में ये आपका जो वीवर नोड ग्राफ है, नोड ग्राफ में आप एम प्रेस करोगे तो इसका शॉर्टकट है। मैंने स्पेस बार दबाया, स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ तो मेरे पास ये एक मर्ज नोड आ जाती है। अब इस मर्ज नोड में जो पहला जो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ए और फिर बी। तो यहाँ पर ए का मतलब होता है, जेड, हाँ, ए का मतलब होता है फोरग्राउंड और बी का मतलब होता है बैकग्राउंड। और ये जो नोड है, ये नोड होती है आपकी, इसको हम बोलते हैं मास्क। ये चाहे तो 3D से भी ले सकते हैं हम, जैसे सपोज़ करो मैं कोई एक अच्छा कोई इफ़ेक्ट्स कर रहा हूँ और मुझे उस मॉडल के पीछे कुछ ओवरलैपिंग करना है, कोई इमेज उसके पीछे रैप करनी है, तो मुझे उतना एरिया कट करना है। तो कट करने के लिए अगर 3D में बना है तो मैं 3D पर्सन से मैट ले लूँगा। मैट क्या होता है? मैट होता है आपके पास ब्लैक एंड वाइट, जैसे ये देख रहे हो, ये एक मैट है, ये आइकन ब्लैक एंड वाइट का, अल्फ़ा मैट जिसे बोलते हैं। दूसरा मास्क आता है आपके पास, वो आता है रोटो से। तो इन सब को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये आपके पास ट्री है जो आगे बढ़ता हुआ फ्लो बनता है, ठीक है। तो ये इस नोड का एक बेसिक है, ये हमेशा याद रखना है। बट अपने आप में बहुत पावरफुल नोड सिस्टम है ये, देखने में हमें फोरग्राउंड बैकग्राउंड लग रहा है। बट अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो इसी नोड के अंदर जैसे देखो मैंने इसको यहाँ से चेंज भी कर रहा हूँ तो देखो मास्क अपने आप आ जाएगा, राइट। कॉम को छोटा किया तो बी मतलब मेरे पास बैकग्राउंड है और ए मतलब फोरग्राउंड है। तो देखो सबसे पहले कभी भी आपको कॉम करनी है तो कॉम में सबसे पहले जो ऊपर आता है, ऊपर को हम हमेशा बी बैकग्राउंड रखते हैं और उसके बाद हम सारे कैरेक्टर्स पे काम करते हैं। तो मेरे पास पहला नोड है, मैंने बी यहाँ पे जॉइंट किया और मैं वीवर्स को यहाँ से देखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया तो वीवर्स के साथ कनेक्ट हो गया, राइट। तो ये मेरे पास पहला फ्लो बन गया। यहाँ से देखो अब मैं चाहता हूँ ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के ये जो बीजी है, बीजी के ऊपर मैं इस कैरेक्टर को प्लेस करना चाहता हूँ। अब आप देखोगे ये जो इमेज है, इस इमेज का साइज़ कुछ और है और इसका साइज़ कुछ और है। मैं यहाँ पर जो भी काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, इस इमेज को इस कॉम के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ। तो मैंने सिंपली क्या काम किया, मैंने यहाँ से ए को जॉइंट कर दिया। तो जैसे ही जॉइंट किया तो आप देखोगे जो ये वाली इमेज है छोटी है और ये वाली इमेज बड़ी है। तो सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम यहाँ पर मर्ज नोड में आप देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन है मेटा डाटा फ्रॉम और रेंज। तो ये कौन सी नोड है? बी नोड। अब बी नोड ही यहाँ पे सिलेक्ट है तो ये कहाँ किसको फॉलो कर रहा है? बी नोड को फॉलो कर रहा है, इसलिए देखो इमेज एक्सपेंड हो गई उतनी बड़ी। बट मुझे इतना बड़ा इमेज नहीं चाहिए और मुझे ये इंटरसेक्शन जो दिखा रहा है, ये डैशेस लाइन भी नहीं देखनी है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑन कर दूँगा तो ये मेरे पास उसी फॉर्मेट में फिट हो जाएगी। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ जिस फॉर्मेट में, मेन फॉर्मेट ये है, जिस फॉर्मेट में ये इमेज आई है उसी फॉर्मेट में ये सेट हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्क्रीन पर एक नोड यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर रहा हूँ, टैब प्रेस करके हम यहाँ पे सारे काम करते हैं। मैंने यहाँ पर एक नोड लगाया, रीफॉर्मेट नोड। जैसे ही मैं रीफॉर्मेट नोड कनेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे आपको स्क्रीन पर ये जो डॉट, ये जो इमेज है वो सेट होती हुई नज़र आती है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं रीफॉर्मेट को यहाँ से देखूँ तो देखो फिट आता है, बट यहाँ पे देखूँ तो थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, पिक्सल स्ट्रेच हो गए। न्यू क्या काम करता है कि जब उसको कोई एक फॉर्मेट जहाँ पर एंड हो जाता है, सपोज़ करो ये इमेज यहाँ पे एंड हो गई है, इसके बाद उसके पास कोई पिक्सल्स नहीं है, तो वो जो लास्ट पिक्सल्स को है
उन्हीं को ही एक्सपेंड कर देता है। तो अब देखोगे यहाँ पे वो एक्सपेंड हो गए। तो अब मुझे यहाँ पर सेटिंग भी करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रीफॉर्मेट जो नोड है, ये जो रीफॉर्मेट नोड है, इस रीफॉर्मेट नोड में अलग अलग फंक्शंस है। तो रीसाइज टाइप है यहाँ पर, तो यहाँ पर रीसाइज टाइप में इसका जो ये पिक्सल्स जो हो रहे हैं वो हाइट की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर हाइट पे क्लिक किया, तो देखो वो यहाँ पे सेट हो गया। सेट हो जाने के बाद अब आप देखोगे ये जो डाटा है, मैं एक थर्ड पीएनजी से लेकर आया हूँ, पीएनजी फॉर्मेट में लेके आया हूँ, और कुछ आर्टिफैक्ट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये हम प्रीमल्ट नोड से हटाते हैं। तो देखो अभी मैं यहाँ पर एक प्रीमल्ट नोड यूज़ करूँगा। मैंने टैब प्रेस किया, मैंने यहाँ पर एक प्रीमल्ट नोड लिया। प्रीमल्ट नोड क्या काम करेगी, जो भी आउटपुट, इस इमेज में 3 कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, राइट, इतना तो दिख रहा है ना स्क्रीन पे। हाँ ठीक है, तो ये जो इस 3 कलर जो दिख रहे हैं, अब ये इस इमेज में 3 कलर से बनी हुई है। अब बट इसके साथ में आप देखोगे कुछ और भी चीज़ आ रही है जो कि वाइट को इंट्रोड्यूस कर रही है। तो मैं ये अनवांटेड पिक्सल्स यहाँ से हटाना चाहता हूँ। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं ये जो RGB है, RGB जो चैनल यहाँ से आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाए RGBA अल्फ़ा से। अगर मुझे इस कैरेक्टर का पूरा अल्फ़ा मिल जाए, 1 मिनट, अगर मुझे ये कैरेक्टर का पूरा अल्फ़ा मिल जाए तो ये अनवांटेड पिक्सल्स चले जाएंगे। तो इसी के लिए यहाँ पर ये जो प्रीमल नोड है वो पूरी RGB की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एक अल्फ़ा चैनल हमें देती है। तो देखो मैंने यहाँ से क्या काम किया, मैंने यहाँ से प्रीमल नोड को बीच में लगा दिया। जैसे ही मैंने प्रीमल नोड को लगाया, आप देखोगे यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट से सब चले गए, यहाँ से भी देखो हर जगह से। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये एक बेसिक कॉम्प करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्या काम है, अब देखो अब यहाँ पर जो मर्ज नोड है, ठीक है, मर्ज नोड में अगर मुझे नोड को शिफ्ट करना है, मैं चाहता हूँ ए मेरा बी बन जाए और बी मेरा ए बन जाए, तो इसका शॉर्टकट है शिफ्ट एक्स। शिफ्ट एक्स से मैं उसको अप एंड डाउन कर सकता हूँ। बेसिकली मर्ज ऑपरेशन कर क्या रहा है, ये है, ये सारे ऑपरेशंस है। तो देखो जैसे ही मैंने मर्ज नोड में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये ऑपरेशंस है और ये बहुत सारे ऑपरेशंस है। सारे ऑपरेशन आपको जानने का ज़रूरत नहीं है, बट जो मोस्टली यूज़ होते हैं मैं बताऊँगा टाइम टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी मैं इसमें और डिटेल में जाऊँगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो ओवर क्या काम कर रहा है, मेरे पास 2 पेज हैं। सपोज़ करो ये मेरे पास पहला पेज है जिसका नाम है ए, और दूसरा पेज है जिसका नाम है बी। जब मैं बी को इसके ऊपर रखूँगा तो मुझे बी ही विजिबल होगा, और जब मैं ए को बी के ऊपर रखूँगा तो मुझे ए ही विजिबल होगा। मतलब नाम से ही पता है ओवर का मतलब क्या है, जो ऊपर होगा वही दिखेगा। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर टॉप पे क्या है, टॉप पे है आपका कैरेक्टर, तो ए इनपुट है, फोरग्राउंड दिख रहा है, और बी में बैकग्राउंड है। अगर मैं यहाँ पे स्वैप कर देता हूँ तो बैकग्राउंड अभी भी है वहाँ पर, कैरेक्टर भी है अभी भी वहाँ पर, बट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो मेरा ये बीजी है वो बहुत बड़ा है। तो देखो मैंने टी प्रेस किया कीबोर्ड से और मैंने टी को यहाँ पे लगाया, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। तो देखो आपको दोनों चीज़ें दिखाई देंगी, कैरेक्टर भी मेरे पास शिफ्ट हो गया। अब मेरा जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन इसके हिसाब से गड़बड़ हो गया। तो अब अगर मुझे ऐसा भी देखना है तो मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर भी एक रीफॉर्मेट नोट लगा लेते हैं। चलो इसको भी रीफॉर्मेट लगा लेते हैं, तो आपके पास यहाँ से दोनों इमेज भी दिख रही हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी आउटपुट्स करते हैं वो सारे हम यहाँ से निकालते हैं। तो मैंने शिफ्ट एक्स किया, शिफ्ट एक्स में दोबारा से मैंने बैकग्राउंड्स पे आ गया। अब सपोज़ करो यहाँ पर
और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सपोज़ करो इस शॉट में मुझे कुछ और भी एडिशन करने हैं, तो एडिशंस करने के लिए हमारे पास ये देखोगे आप, मैंने ए जॉइंट किया, या सपोज़ करो मैंने यहाँ पे टैप प्रेस करके मैंने एक चेकर बोर्ड लिया, मैंने चेकर बोर्ड लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये चेकर बोर्ड भी यहाँ पर ऐड हो जाए, तो आप देखोगे यहाँ से दूसरा A2, ये चेकर बोर्ड मैंने लगा दिया। अब चेकर बोर्ड है तो चेकर बोर्ड को भी मैं यहाँ पे, अगर मुझे छोटा करना है तो मैंने टी प्रेस किया, चेकर बोर्ड को छोटा कर लेते हैं, तो देखो चेकर बोर्ड भी छोटा हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, इस एलिमेंट को मैंने यहाँ पे रख दिया। सपोज़ करो और भी कोई आइटम है मेरे पास, तो यहाँ पे सपोज़ करो मैंने यहाँ पर एक टैप प्रेस करके मैंने यहाँ पर एक रेडियल लिया। रेडियल क्या करता है, एक ऐसा एक फॉर्म्स है वो जो आपको शेप बन के दिखती है। अब ये रेडियल है, इस रेडियल को सपोज़ करो मैं यहीं पे मर्ज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से नेक्स्ट इनपुट को मैंने यहाँ से भी रेडियल को भी मर्ज कर दिया, और मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ। और रेडियल जो है, रेडियल पे भी मैंने ट्रांसफॉर्म लगाया, और इस रेडियल को भी मैंने समवेयर यहाँ रख दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ चेकर को, और भी छोटा, इसको मैंने नीचे रख दिया, ठीक है। ये मेरे पास रेडियल है, रेडियल यहाँ पे लगाया, तो देखो रेडियल अभी यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक क्लाउड की फॉर्म में, ठीक है। तो अब आप देखोगे जैसे ये क्लाउड की फॉर्म में यहाँ पे आ तो जाता है, बट यहाँ पर देखो स्क्रीन पे अगर आपको बिना वायर फ्रेम के देखना है तो आप यहाँ पे क्यू प्रेस करोगे तो कुछ ये सब डिसेबल हो जाएगा, क्यू से ऑन करोगे तो सारे पैनल्स आपको दिखाई देंगे। तो आप देखो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है एक क्लाउड की रेंज दिख रही है, रेडियल क्लाउड का ये रेंज ऐड हो गया। अब सपोज़ करो मुझे यहाँ पर ये जो रेडियल है, मुझे मैंने उठा के क्यू प्रेस किया, मैंने यहाँ रख दिया, वाइट वाले एरिया में रख दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन हो जाए, तो अब यहाँ पर ओपेसिटी डाउन करने के लिए मेरे पास ये तो रेडियल है, रेडियल में आप देखोगे यहाँ पे कलर है, कोई भी कलर चेंज कर सकते हो आप। यहाँ पर इसकी ओपेसिटी है, मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ ओपेसिटी। बट अब सपोज़ करो अगर ये कोई इमेज होती, सपोज़ करो अगर ये कोई इमेज होती, इमेज में तो मेरे पास कोई भी ओपेसिटी का ऑप्शन नहीं आएगा। तो देखो जैसे ये वाली इमेज है, इस इमेज में कहीं पे ओपेसिटी का ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अब अगर इस सिचुएशन में मैं फंस जाता हूँ, या सपोज़ करो ये मैंने ओवर ऑप्शंस में लगा दिया, अब ओवर ऑप्शन में लगा तो दिया है, बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मर्ज जो ऑपरेशन है उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने मर्ज ऑपरेशन चेंज किया और मैंने यहाँ पर आके इसको प्लस कर दिया, अब देखो अब मैंने जो प्लस किया था क्लाउड की वजह से इसको प्लस किया था यहाँ पे, ताकि वो थोड़ा सा ब्राइट आए और आसपास के कलर ऐसे नज़र आए, ठीक है। बट अगर मैंने यहाँ पे किया तो देखो मर्ज ऑपरेशन में तो इस पर भी वो अप्लाई हो गया। तो एज एन बिगनर लेवल पर मैंने बहुत बच्चों को ये काम करते हुए देखा है कि वो इन्हीं नोड से सभी को कनेक्ट करते रहते हैं और एक स्पाइडर टाइप का एक व्यू बना लेते हैं। अब पता नहीं होता कि कौन सी नोड से क्या आउटपुट आ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कभी भी इस तरीके से हम उसको नहीं जोड़ते हैं। तो देखो ध्यान से मैंने यहाँ से ये हटा दिया, डिलीट किया, और अब मेरे पास है ये रेडियल, मेरे पास मर्ज ऑपरेशन है। मर्ज ऑपरेशन मेरे पास क्या था? ओवर था। तो देखो मैंने यहाँ पे ओवर ही सिलेक्ट किया। अब इसके बाद मुझे बीजी पे काम करना है, बीजी का पार्ट है। तो देखो बीजी पे ही मैं आ रहा हूँ ऊपर, और बीजी पर मैंने फिर से एम प्रेस किया और इस वाले पैनल्स को मैंने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ से मैंने इस ट्रांसफॉर्म को जोड़ दिया। तो देखो अब जो मेरे पास ट्रांसफॉर्म आ रहा है, क्यू प्रेस करके वाई फ्रेम ऑन कर रहा हूँ, तो अब देखोगे मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ, कहीं पे भी रख सकता हूँ। छोटा करना है छोटा, बड़ा करना है बड़ा, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इस रेंज में कर लिया।
और मैंने क्यू प्रेस किया, अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट अब यहाँ पे ये जो ओवर हुआ, मुझे ओवर नहीं चाहिए। सपोज़ करो मैंने यहाँ पे कोई ऑपरेशन किया, अब यहाँ पर मैं इसको प्लस करूँ तो देखो प्लस में थोड़ा सा उठ के आ रहा है। और मैं इसको अगर यहाँ पर स्क्रीन करता हूँ तो देखो स्क्रीन में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल मर्ज करके दिखा रहा है, जबकि ओवर में वो उसके टॉप पे नज़र आ रहा था। तो इस तरीके से अगर मैं अलग अलग मर्ज नोड लेता हूँ, सो दैट आई कैन परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन विद डिफरेंट नोड। तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास, मैंने इसको प्लस ही कर रहा हूँ तो प्लस में थोड़ा सा ग्रेडियंट भी आ गया और उस टाइप का एक इफेक्ट्स भी बन गया। तो हम जो भी फ्लो करते हैं जॉइंट, वो इस तरीके से करते हैं। अब ये तो है एक बेसिक कॉम करने का एक तरीका। मर्ज नोड को हम एक साथ क्यों नहीं लेते, वो मैंने करके दिखाया। अब इसके अलावा अब मैं आपको यहाँ पे 2-3 ऑपरेशंस बताऊंगा मर्ज ऑप्शन के, कैसे कैसे काम करते हैं। आपका क्या टास्क है, आप यहाँ पर देखोगे तो मैं एक नया कॉम बना रहा हूँ। मैंने टैब प्रेस किया और मैंने यहाँ पर, हाँ एक चीज़ और देखो, ये जैसे मैंने प्लस किया, मैं कर्सर यहाँ पे लेके जाता हूँ तो आप देखोगे आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है कलर की, ये कलर की इन्फॉर्मेशन मैंने ऑन किया तो देखो नीचे बार में मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं कलर्स। तो देखो दोनों कलर के स्पेशल इन्फॉर्मेशन अलग आ रही है। अगर मैं यहाँ से ओवर करता हूँ तो देखो मेरे पास कलर की इन्फॉर्मेशन कुछ और आएगी। तो ये थोड़ा डिटेल में मैं असाइनमेंट के थ्रू कराऊंगा आगे। कुछ आपको इनपुट्स दूंगा तो आप उन इनपुट्स पे काम करोगे, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे सेकंड, तो सपोज़ करो मैंने इसी रेडियल को लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये मेरे पास एक रेडियल है। अब मैं नए कॉम पे काम कर रहा हूँ, रेडियल मैंने लिया। इस रेडियल नोड में मैं इसका जो कलर है, ठीक है, कलर, और इसका एक यहाँ पे ऑप्शन आता है सॉफ्टनेस का, इस सॉफ्टनेस को मैंने ज़ीरो कर दिया। अब ये प्रॉपर एक वो बन गया। अब यहाँ पर मैंने फिर से टी लगाया और मैंने एक ट्रांसफॉर्म नोड लगाया। एक चीज़ और देखनी है कि जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो बार बार ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्म नोड ऐड हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ही टाइम पर एक ही ट्रांसफॉर्म नोड रहे, या जो मैं इंटरेक्टिव करता हूँ वही यहाँ पे रहे। तो आप देखोगे यहाँ पर एक पैनल्स है हिस्ट्री, मैंने यहाँ से जितना भी एक बार क्लिक किया सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी, रिफ़्रेश हो जाएगा ये आपका। मैं चाहता हूँ एक बार में एक ही रहे, तो देखो मैंने एक ही रखा। अब मैं रेडियल पे हूँ तो रेडियल का फंक्शन दिखाई देगा, ट्रांसफॉर्म पे हूँ तो ट्रांसफॉर्म का पर्सन वो दिखाई देगा। आप यहाँ पे 10 भी रख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 10 होते हैं, आप 5 भी रख सकते हो। चलो, अब ये रेडियल मैंने एक लिया यहाँ पर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैंने एक और फ्लो बना लिया। मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल वी, एक और फ्लो बना लिया। अब दोनों फ्लो को मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ। तो जो पहला फ्लो है उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रखा और मर्ज ऑपरेशन लिया। तो मर्ज में मैंने कनेक्ट किया यहाँ पर ए और बी, शिफ्ट एक्स से मैंने इसको ए बनाया और इसको मैंने बना दिया बी। जो बी नोड है, बी नोड को भी मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और दोनों के कलर चेंज करता हूँ। देखो अभी तो ये अल्फ़ा में है, आपको यहाँ पर देखो नीचे वैल्यू भी दिखाई दे रही है, इस तरफ ध्यान देखना, अल्फ़ा की वैल्यू है एक ही है। मैं कहीं पे भी लेके जाऊँ, देखो दोनों, जहाँ पे दोनों सर्कल मिल रहे हैं वहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ रही है, दोनों वाइट हैं तो एक ही वैल्यू आ रही है। अब अगर मैंने इस मर्ज ऑप्शन को अगर मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ करता हूँ, सपोज़ करो मैंने इसको यहाँ पर एवरेज लेते हैं, यहाँ पे आएगा आपके पास, चलो प्लस ले लेते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने प्लस लिया तो आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरफ ध्यान देखना, इस तरफ यहाँ पर तो 1 है, जहाँ पर ये दोनों सर्कल
इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहाँ देख रहे हो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 2, और इससे पहले ओवर में क्या थी, ओवर में थी 1। तो समझ में आया ओवर का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है प्लस का। प्लस क्या काम करेगा, जैसे ही मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखो यहाँ पे प्लस लिखा आएगा, इस तरह आप देखो प्लस कहीं पे पढ़ोगे तो देखो प्लस का मतलब है ए प्लस बी, मतलब अगर ए में एक इनपुट है बी में 2 इनपुट है तो वो उसको डबल कर देगा। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक और कलर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सॉरी मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी एक और काम किया, और यहाँ पर मैंने एक और मर्ज जोड़ दिया, मैंने एम प्रेस किया, ये मर्ज मैंने यहाँ पे इसके सबसे ऊपर जोड़ दिया, और इस ट्रांसफॉर्म को मैं रखता हूँ यहाँ पर। तो अब मेरे पास 3 सर्कल्स हैं। तो देखो यहाँ तक तो जो वैल्यू आ रही थी 1 आ रही थी, मैंने क्यू प्रेस किया, इसको हटा लेते हैं, तो अब देखोगे 1 वैल्यू 2 वैल्यू, और यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन है, दोनों ओवर है, तो मैं कहीं भी रखता हूँ तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू 1 ही आ रही है, कलर की वैल्यू 1 ही आ रही है। अगर मैंने यहाँ पर भी इसको ऐड किया प्लस, और मैंने यहाँ पर भी इसको ऐड किया, चलो थोड़ी देर के लिए ओवर रखता हूँ, तो देखो यहाँ पे 2 आ रही वैल्यू, यहाँ से फिर से 1 हो गई। मैंने फिर से यहाँ पर इसको भी प्लस किया, तो देखो वैल्यू अभी तक तो यहाँ पे 2 है, जहाँ पे 2 सर्कल मिल रहे हैं, और जहाँ पे तीनों सर्कल मिल रहे हैं तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 3। और देखो RGB की वैल्यू भी देखो, रेड में भी 3 और ग्रीन में भी 3 और ब्लू में भी 3। तो इस तरीके से यहाँ पे कलर की इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। अब मैं यहाँ पे कलर को चेंज करता हूँ, तो देखो मैंने पहला कलर लिया, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है आपके पास एवरेज, तो देखो मैंने एवरेज लिया और इसको भी मैंने एवरेज कर दिया, दोनों एवरेज कर दिए। तो एवरेज लिया तो सभी कलर का उनका मिक्सअप दिखा रहा है। तो देखो एवरेज में क्या काम कर रहा है, मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो अल्फ़ा कम हो गया, वैल्यू यहाँ देखो डबल, और यहाँ पे देखो 1। तो एवरेज क्या काम कर रहा है, जो भी, इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा आगे आगे जैसे हम काम करेंगे। तो देखो यहाँ पर एवरेज में दिखाई दे रहा है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये जो 2 वैल्यू आ रही है उन वैल्यू को जनरेट करेगा और उसको डिवाइडेड कर देगा 2 से, और जो 2 से वैल्यू मिलेगी वो आपके पास यहाँ पर मर्ज मिलेगी। अब ये एवरेज हम क्यों करते हैं VFX में, VFX में एवरेज इसलिए करते हैं कि अभी मेरे पास कोई इनपुट नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पर एक्शन एसेंशियल में करके दिखा रहा हूँ। एक बार ओपन कर लेता हूँ एक्शन एसेंशियल, ठीक है, एक्शन VFX है ना। इस साइट पे जब आप जाओगे तो इस साइट पे आप देखोगे 3D एसेट्स हैं। अब 3D एसेट्स में मैं आपको यहाँ पे कुछ पायरो के इफ़ेक्ट्स दिखा रहा हूँ। तो सपोज़ करो ये मेरे पास पायरो के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, एक ही इफ़ेक्ट्स के 3 अलग अलग पैरामीटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इस तरफ दिखा, ध्यान से देखना, ये वाला। अगर मैं इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दूं और मैं यहाँ पर एवरेज कर दूं, तो ये क्या करेंगे, ये सब आपस में एकदम से ब्लेंड हो जाएंगे और मेरा जो सिमुलेशन है वो और ज़्यादा डिटेल दिखेगा। तो इसलिए हम एवरेज करते हैं। ठीक है, बंद करता हूँ इसको यहाँ से, मैं ऐसे आपको करवा के दिखाऊंगा, बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो अब यहाँ पर एवरेज क्या काम कर रहा है, सभी को निकाल के और जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन हो रही है, मर्ज हो रही है, उसके साथ में वो आपको आउटपुट दे रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है,
दूसरा ऑप्शन है आपके पास डिवाइड। तो देखो जैसे मैं डिवाइड करूँगा तो जो सबसे ऊपर होगा उस वही रह जाएगा, बाकी सब चला जाएगा। इसके भी मैं अलग से बताऊंगा आपको, बट अभी और देखो आप यहाँ पर, अभी मैं प्लस ऑपरेशन में चल रहा हूँ दोबारा से। मैं पहले ओवर में आया, यहाँ पर भी मैंने ओवर किया, अब मैं कलर के थ्रू बताऊंगा आपको, ठीक है। ओवर में आ गया, तो पहला था जो मेरे पास कॉम था यहाँ तक का, 2 कलर के साथ बता रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। पहला रेडियल है, पहले रेडियल के कलर में जाते हैं और आप यहाँ से जो भी कलर ले सकते हो ले लो। आइकन है, वो आइकन है, मैंने यहाँ से लिया ग्रीन, सॉरी मैंने उसी कलर को कर दिया। हाँ, अब एक चीज़ और ध्यान से देखना है, देखो न्यूक में सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ काम किया और पहले था रेड, कंट्रोल जेड नहीं लगाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपके देखो अंडूज होते हैं, नोड बेस अंडूज। तो देखो ये जो आइकन है अंडूज के हैं, मैंने अंडू लगाया, वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हमेशा ये वाले अंडूज आपको यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैं हैंड टू हैंड बता रहा हूँ, प्लीज़ नोट डाउन रखना हमेशा, ठीक है। चलिए, तो अब सेकंड जो नोड है, सेकंड नोड है मेरे पास ये वाली। तो मेरे पास जो सेकंड नोड का कलर है, सेकंड नोड के कलर को मैंने यहाँ पर येलो ले रहा हूँ, या ग्रीन ले लेते हैं, ये मैंने ग्रीन ले लिया, ठीक है। चलो, 2 कलर है मेरे पास। अब ये तो है ओवर, तो देखो रेड ऊपर दिखाई दे रहा है, मैंने शिफ्ट एक्स किया तो अब ग्रीन ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से मैंने नोट का फ्लो चेंज कर दिया। बट अब यहाँ पर मर्ज की जगह पर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑपरेशन प्लस। देखो जैसे ही मैंने प्लस किया तो रेड कलर और ग्रीन कलर मिलके कौन सा कलर बनाते हैं, वो कलर बनाते हैं आपका ये येलो कलर। अब यहीं पर मैं एक और कलर ले रहा हूँ, मैंने मर्ज को लगाया यहाँ पर, और इस मर्ज का ऑपरेशन मैंने फिर से यहाँ पे प्लस कर दिया, ये प्लस हो गया, और इसको भी मैंने सबसे ऊपर रख दिया यहाँ पर। ये मेरे पास तीसरा सर्कल है, मैंने क्यू प्रेस किया वाई फ्रेम को देखने के लिए, और इसको थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ, और इसको, इस वाले सर्कल को कलर्स में जाके मैंने यहाँ से ब्लू कर देते हैं। तो देखो ये तो है आपकी ह्यू, ठीक है। इस जो चल रहा है इसको ह्यू बोलते हैं, जहाँ से कोई भी आपको करना है। और जो सैचुरेशंस होती है वो ये होती है, कलर कितना सैचुरेट होगा, कितना ब्राइट होगा, ये देखो ये। तो देखो जैसे ही मैंने ब्लू कलर लिया और नीचे प्लस ऑपरेशन लिया, तो देखो तीनों कलर मिला के, आपने देखा होगा आप जो बुक वगैरह पढ़ते हो उस बुक में भी ऐसे ही कलर बनते हैं, 3 प्राइमरी कलर बन के RGB बन के बीच में वाइट ही आता है। तो वाइट ही आ रहा है, मजेंटा यहाँ पे आ रहा है, सिंक यहाँ पे आ रहा है, येलो यहाँ पर आ रहा है। तो यह है प्लस ऑपरेशन। अब प्लस ऑपरेशन में अब कलर इन्फॉर्मेशन है, तो देखो मैंने इसको यहाँ से ऑन कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे रखा, तो देखो अभी ग्रीन की वैल्यू क्या है, ग्रीन की वैल्यू यहाँ पे 1 है। मैं जैसे इस सर्कल में जाता हूँ तो देखो प्लस में जो वाइट है वो और ब्राइटर होता जा रहा है, और ब्राइटर होता जा रहा है। तो ये टाइप के जो प्लस ऑपरेशंस है, और भी कुछ ऑपरेशंस हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं स्क्रीन में जा रहा हूँ, मैंने इसको भी स्क्रीन कर दिया और इसको भी स्क्रीन कर दिया। अब देखो आपको फ़र्क तो कुछ पता नहीं लग रहा होगा, बट जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो देख लो ध्यान से, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, जबकि प्लस में वो वैल्यू 3 थी, मतलब ब्राइटर ब्राइटर ब्राइटर, ठीक है। तो ऐसे शॉट्स हम कब करते हैं, जैसे कि सपोज़ करो हमें कोई रेन का कोई शॉट बनाना है, जैसे विंडो के बाहर कोई रेन हो रही है, या कोई ऐसा एलिमेंट है जो मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट से ब्राइटेस्ट पार्ट चाहिए, उस टाइम पर हम ये सारे मोड्स यूज़ करते हैं। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन योर शॉट की रिक्वायरमेंट। तो आपके पास क्या शॉट है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये काम करना पड़ता है, ठीक है। बट समझना आना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि वो बस इनको ट्रायल मारते हैं, ट्रायल मारते हैं तो जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं, बाकी फिर वो उसको छोड़ देते हैं। और उन्होंने सपोज़ करो यहाँ पे कुछ और भी लिया, जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पर
डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस ले लिया तो डिफरेंस में देखो यहाँ पे तो कुछ डिफरेंस दिखाएगा नहीं क्योंकि सब इक्वल कलर है। जैसे ही मैं इनको चेंज करूँगा तो डिफरेंस दिखाएगा। मैं यहाँ पर एवरेज आ जाता हूँ तो देखो एवरेज में क्या कर रहा है, एवरेज में तीनों कलर को अल्फ़ा बना दिया और देखो सभी के कलर को मिक्सअप कर दिया, अलग अलग वैल्यू है। देखो जहाँ पे मिक्सअप हो रहा है उनको एक एवरेज बना के एक मर्ज कर दिया सभी पिक्सल्स को। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी लिया था ये एवरेज, और इसको भी एवरेज करके देख लेते हैं। तो देखो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू 1, यहाँ पे हाफ हाफ और यहाँ पे भी। तो ये है आपके पास एवरेज। मैं फिर से जाता हूँ प्लस में, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ प्लस, और यहाँ पे भी प्लस। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3, जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ 2, क्योंकि 2 कलर मिक्स हो रहे हैं। तो ये इनके ऑपरेशंस के मतलब है, मीनिंग्स है। तो अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं। मैं फिर से इधर आता हूँ मेरी कॉम के ऊपर। अब यहाँ पर ये जो कॉम्प है, ठीक है, ये कॉम्प है और मैं चाहता हूँ ये कॉम्प में एक और ऑपरेशन करना। मैं इसको भी हटा रहा हूँ अभी यहाँ से, रेडियल को। मेरे पास यही ऑप्शंस है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ओवर के अलावा आते हैं यहाँ पर आप देखोगे XOR। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँ पे, मैंने XOR लिया। तो XOR क्या काम करता है, तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे नीचे A 1 माइनस बी प्लस बी 1 माइनस ए। तो मतलब दोनों जो A में जो भी ओवरलैपिंग है वहाँ से उसने उसको डिलीट कर दिया, मतलब यहाँ पर एक होल बना दिया। तो कंफर्म कैसे करेंगे, देखो मैंने टैब प्रेस किया, मैंने यहाँ पर एक चेकर बोर्ड लिया। सम टाइम में ये ऑपरेशंस होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं कंपोजिटिंग में, आइदर 3D कंपोजिटिंग में, आइदर 2D कंपोजिटिंग, मतलब लाइव एक्शन कंपोजिटिंग। मैंने M प्रेस किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड्स में इसको लगा रहा हूँ, मैंने शिफ्ट X किया तो देखो बैकग्राउंड्स में दिख रहा है ये XOR का है फंडा। तो यहाँ से भी हट जाएगा। अब इसके बाद आता है एक और, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्टेंसिल। स्टेंसिल मतलब क्या, देखो ध्यान से, सपोज करो ये मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में मुझे इसको मून बनाना है, हाफ मून बनाना है इस तरीके का, सॉरी, मुझे इस तरीके का एक मून बनाना है। तो मेरे पास एक सर्कल है, मैं सर्कल में से इतना पार्ट अगर रब कर दूं तो मेरे पास ये हाफ पार्ट मून का रह जाएगा। तो यहाँ पर स्टेंसिल क्या काम करता है, स्टेंसिल वैसा ही काम करता है। तो देखो ध्यान से, स्टेंसिल में सिलेक्ट किया मैंने इसको, इसके बाद यहाँ पे आता है स्टेंसिल। तो स्टेंसिल क्या काम करेगा, वो उतने ही एरिया में उसको काट देगा। देखो अभी यहाँ पे भी सेम ही काम कर रहा है, बट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मर्ज ऑप्शन है, इस मर्ज ऑप्शन में मैं यहाँ पे आ गया, ये 2 कलर है, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा है यहाँ पे है ऑपरेशन प्लस का। प्लस की जगह पर जैसे ही मैं यहाँ पे स्टेंसिल करता हूँ तो देखो हाफ कट जाएगा। मतलब किसी को भी कहीं से भी आप मास्किंग करके भी कट कर सकते हो। मैं शिफ्ट X करता हूँ तो देखो ऐसा। अब ये स्टेंसिल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है ग्रीन स्क्रीन कंपोजिटिंग में भी, और लाइव एक्शन, सॉरी, आपकी 3D कंपोजिटिंग में भी। ग्रीन स्क्रीन कंपोजिटिंग में यूज़ होता है कि सपोज़ करो हमें कुछ लाइटिंग की इंफॉर्मेशन को कट करना है, या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही लाइट की इंफॉर्मेशन आए, तो वैसे मैट बना के हम वहाँ पर उसको स्टेंसिल करके कट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। तो आज आपसे मैं ये बोलूँगा कि आप जो जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है, पहला है मर्ज ऑपरेशन, ठीक है, बैकग्राउंड्स को मर्ज करना। यहाँ पे देख लो आप, 1 बाय 1 बता रहा हूँ मैं। पहला है ओवर, ओवर के बाद दूसरा है
यहाँ पर जो बताया मैंने आज आपको, प्लस प्लस के बाद है आपके पास स्क्रीन, स्क्रीन के बाद है स्टेंसिल, स्टेंसिल के बाद है XOR, इसके बाद है कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे है आपका एवरेज। ठीक है, और ओवर तो आपको पता ही है। ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, ये 5 ऑपरेशंस हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6। तो अभी ये जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें से हमने बहुत सारे कर लिए, कुछ आगे भी हम यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई, माइनस, ये सब वो सब आगे की क्लासेस में करेंगे। तो आज आपका टास्क क्या है, आप कोई भी 2 इमेजेस लो, ठीक है, कोई कोई कार्टून्स लो, आपके पास कोई 3D मॉडल है वो लो, या कुछ भी वट, आप 2 इमेज भी ले सकते हो इंटरनेट से। आप यहाँ पर ये ऑप्शन क्या काम कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी को समझना है।